डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेट के यूज को जानेंगे। ये जो लेट है ये हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे हम कई प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप कोई सीरियल, इंग्लिश का कोई मूवी या सीरियल आप देखते होंगे तो आपको कई बार ये लेट वाला टर्म आता होगा और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये होता इसका मतलब क्या है, क्यों लेट इट बी का प्रयोग किया जाता है, क्यों लेट हिम रन, लेट हिम स्टडी, लेट हिम प्ले, लेट हिम गो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स टॉक। आप कई बार इन एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं सुनते होंगे और आपको लगता होगा कि ये क्या बोला जा रहा है। तो आज आपका सारा डाउट जो लेट को लेकर है वो क्लियर होने वाला है। मैं एक एक करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि हम लेट का यूज किस तरह से अपने सेंटेंसेस में करते हैं और हम कहां कहां करते हैं, आखिर ये लेट होते क्या है। तो स्टार्ट किया जाए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब आप देखोगे, अच्छा यहाँ खड़ा हो जाता हूं, इधर से मैं पहले समझा लेता हूं आपको। देखो, यूज ऑफ लेट। तो लेट का इस्तेमाल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है करने देना। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसका हिंदी लिखा है। लेट का मतलब होता है करने देना, यानी किसी चीज की इजाजत देना, किसी चीज का परमिशन देना, किसी चीज को अलाउ करना। तो जब हम किसी चीज को अलाउ समथिंग मतलब किसी चीज की इजाजत देते हैं, किसी को किसी चीज को करने देने की अनुमति देते हैं, तो उससे उस दौरान उस तरह के सेंटेंसेस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब ये लेट कहां कहां आ सकता है? लेट परमिशन देने के रूप में आ सकता है, लेट कमांड के रूप में आ सकता है, लेट इंस्ट्रक्शन के रूप में आ सकता है। अब ये परमिशन क्या होता है? इजाजत देना। ये कमांड क्या होता है? निर्देश देना। ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सुझाव देना। और ये प्रपोजल, हम प्रपोजल लेके आते हैं। कोई प्रपोजल आप समझते हो ना, कोई आपके पास प्रस्ताव लेकर आता है, तो ये प्रपोजल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रपोजल होता है प्रस्ताव। तो हम लेट का प्रयोग 4-5 चीजों के साथ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमें परमिशन देना हो, जब हमें कोई निर्देश देना हो, जब हमें कोई सुझाव देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, और जब कोई प्रपोजल हो। तो इतने केसेस के साथ हम लेट का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, अपने आम बोलचाल, इंग्लिश की आम बोलचाल की भाषा में। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे कि आखिर लेट का क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो मैंने यहाँ आपके लिए 3 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है लेट प्लस, यहाँ ओ और सी जो है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव है और सी फॉर केस है, और प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो लेट, आप देख सकते हो यहाँ लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ओ सी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, सी फॉर केस। अब केस का मैं चैप्टर आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां केस क्लियर हो जाएगा, ये केस क्या होता है, और वहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना जानो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट समझो अभी इसको, और उसके बाद यहाँ V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है, यानी अगर इसके बाद अगर कुछ बच गया तो उसको हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। आप, आई होप आप वाला स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। दूसरा देख सकते हैं नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। नेगेटिव फॉर्म के स्ट्रक्चर के लिए हमेशा हम डोंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेट वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन माना जाता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डोंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड जो स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है आपके लिए वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर, लेट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो लेट का जब भी नेगेटिव स्ट्रक्चर करेंगे तो डोंट से सीधा स्टार्ट करेंगे। डोंट प्लस लेट प्लस ओसी मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस, ये जो आपका ओ और सी है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सी फॉर केस, एंड प्लस V1 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, यानी उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम दिखाएंगे। थर्ड स्ट्रक्चर आपके लिए जो हमने तैयार किया है वो है लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 तरह का स्ट्रक्चर कॉमनली हम जब सेंटेंसेस अरेंज करते हैं या सेंटेंसेस फ्रेमिंग करते हैं लेट को लेकर, तो कॉमनली इन 3 स्ट्रक्चर का ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, जब आगे के क्लास में हम लोग डीप जाएंगे तो मैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको लेट से रिलेटेड दूंगा, लेकिन अभी जो 90% केसेस के साथ हम बोलचाल में लेट को लगाकर यूज करते हैं वो इन 3 स्ट्रक्चर पर ही करते हैं। तो यहाँ कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज की लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी
जो सब्जेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्ट के रूप में उसको प्रेजेंट करेंगे। यानी ये दिमाग में आप बैठा लो कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ अभी स्ट्रक्चर में दो चीजें क्या सीखी। पहला सीखा कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वाले रूप का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव केस आएगा और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको बाद में दिमाग में रखनी है स्ट्रक्चर के रूप में कि पहला कि लेट जो आएगा वो किसके साथ आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ आएगा। यानी लेट के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब लगाना है और उसके बाद जो अदर पार्ट होगा उसको हम पुटअप करेंगे। तो हमने आपको तीन स्ट्रक्चर दिया, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, जिसके नीचे हम एग्जांपल्स पर बात करेंगे। सेकंड हमारा नेगेटिव फॉर्म जो लेट का है, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, एंड जो हमारा थर्ड फॉर्म है लेट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लेट्स काफी कॉमन है और कई बार हम भी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स ईट, लेट्स रन, लेट्स बीट, लेट्स स्टडी, लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेट एंजॉय। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव जो हम लोग इसके नीचे देखेंगे। तो आई होप गाइस आपको इस पार्ट समझ में आ गया होगा। गाइस हमने आपको शॉर्ट में अभी बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो शॉर्ट में मैंने बताया है, मैं आपको यहाँ मैंने एक तरफ सब्जेक्ट को लिखा है, सब्जेक्टिव केस को, उसका ऑब्जेक्ट बताया है। मैं जब केस का क्लास लूंगा, एक आने वाले आपको वीडियोस में वो मिल जाएंगे, तो वहां मैं डिटेल से बात करूंगा कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पॉसेसिव केस क्या होते हैं। अभी इतना दिमाग में रखो कि किसका क्या सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और उसके हेल्प से अभी मैं आपको एग्जांपल्स पर वर्क करके दिखाऊंगा जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं अभी उसको समझाऊंगा। तो गाइस मैं इस साइड थोड़ा आ जाता हूं ताकि आपको इस तरह का पार्ट दिखाई दे। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ आपके लिए कुछ तैयार किया है। जैसे ये देख सकते हो एस फॉर सब्जेक्टिव, सी फॉर केस, मतलब कि यहाँ मैंने कर्ता कारक को लिखा है। और इस साइड आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपके लिए तैयार किया है ओ सी। तो ये ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, सी फॉर केस। इस साइड जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैंने इधर आपके लिए ऑब्जेक्टिव केस तैयार किया है। तो इस केस की मैं बात कर रहा हूं। इस साइड जो मैंने लिखा है इसकी मैं बात कर रहा हूं कि लेट के बाद जब भी कोई टर्म आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मतलब कि इस वाले सेक्टर वाले टर्म के लोग आएंगे जब भी सेंटेंस के रूप में आएंगे। भले वो लिखे इस टर्म वाले में जाएंगे, लेकिन आएंगे वो उस टर्म वाले में। तो लिखने के दौरान हम इस टर्म उस टर्म दोनों वाले को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो केवल ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना है। जैसे आई का मतलब क्या आता है दोस्तों, मैं। आई का मतलब क्या आता है, मैं। तो जब आई को हम, ये आई सब्जेक्टिव केस है, जब इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का हो जाएगा मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, मीनिंग हो जाएगा मुझे। तो जब मी की बात करेंगे तो मीनिंग होगा मुझे। तो आई सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, जिसका मतलब होता है मुझे। वी मतलब हम लोग, जो कि मैंने आपको पर्सन में पढ़ाया है। ये सब्जेक्टिव केस है, जब इसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो अस हो जाएगा, मीनिंग देगा हमें। यू मतलब तुम और तुम लोग, ये सब्जेक्टिव केस है। जब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो यू का यू ही होता है। और ये जो आपका ये है, ये तुम्हें, मीनिंग देगा तुम्हें का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। उसी तरह ही का आपका हो जाएगा हिम, मीनिंग देगा ऑब्जेक्टिव केस में उसे। सी का हर हो जाएगा, मीनिंग देगा उसे। दे का देम हो जाएगा, मीनिंग देगा उन्हें। इट का इट हो जाएगा, मीनिंग देगा यह। नेम का नेम हो जाएगा, और जो नाम रहेगा वो खुद ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो मीनिंग सेम होगा। जो नाम होगा वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो इट होगा वही इट का काम करेगा। तो आई होप गाइस कि आप स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा। आपने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देख लिया, जो हमारे पर्सन हैं, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार। और आपने यहाँ देख लिया कि क्या क्या यूजेस हैं, परमिशन के लिए, कमांड के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, और प्रपोजल देने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम एग्जांपल्स पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिस पर हम इसे यूज कर सकते हैं, यानी हिंदी से कैसे समझेंगे कि वो किस तरह के सेंटेंस के साथ आएगा। ओके, तो आप देखो, मुझे खेलने दो, यहां परमिशन की बात की जा रही है, मुझे खेलने दो। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, जब भी इस तरह के सेंटेंस हो, आप समझ जाना कि ये लेट वाले फैमिली ग्रुप के हैं और यहाँ लेट का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ मैंने मुझे लगाया है, आप वहां तुम्हें लगा सकते हैं, हमें लगा सकते हैं, उसे लगा सकते हैं, उन्हें लगा सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव केस को वहां चूज करके आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बताऊंगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको घर में जाकर 10 ट्राई करने हो इस तरह के। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उस एक एग्जांपल पर 5 पर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव केस की कमी तो है नहीं।
मैं मी लेता हूं तो आप यू ले सकते हो, आप अस ले सकते हो, आप हिम ले सकते हो, हर ले सकते हो। तो आप इस तरह करके ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए जो कुछ एग्जाम्पल तैयार किया है, आप इससे रिलेटेड घर में जाकर एक एक चीज पर 10-10 एग्जाम्पल तैयार करो। जैसे मैंने यहाँ तैयार किया है, मुझे खेलने दो, फिर मेरा सेकंड एग्जांपल, उसे जाने दो, हमें पढ़ने दो, उन्हें हंसने दो। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने जो सेंटेंसेस आपके सामने पढ़े कि मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे रहने दो, मुझे बोलने दो, मुझे कुछ करने दो, मुझे लिखने दो, तो ये सारे आते हैं मेरे फर्स्ट ग्रुप के। जो पहला मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, इस ग्रुप में आएंगे कि मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, उसे बोलने दो, तुम्हें लिखने दो, उसे खेलने दो, उन्हें जाने दो। तो इस तरह के जितने सेंटेंस है ये हमारे फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। मैं आपको 2-4 एग्जांपल बनाता हूं, आप इस तरह के हजारों एग्जांपल सोच सकते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के हजारों सेंटेंसेस है जिनके साथ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला के लिए हमारे पास है लेट है, ऑब्जेक्टिव केस है, V1 है, और दूसरा नेगेटिव है जो कि मैंने इस साइड बात की है, वहां नहीं लगा देंगे। मुझे नहीं खेलने दो, मुझे नहीं पढ़ने दो, मुझे नहीं जाने दो, मुझे नहीं आने दो, तो वो हमारा लेट का नेगेटिव केस हो जाएगा, जिसमें हम डोंट लगा के उसका हम ट्रांसलेट करेंगे, या जब भी उसको हम इंग्लिश में अपने बोलचाल में यूज करेंगे तो डोंट लगा के करेंगे, जो कि अभी आप एग्जांपल में देखोगे। थर्ड है हमारा लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो लेट्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेट्स होता है ये लेट प्लस अस का शॉर्ट फॉर्म है। यानी लेट्स का मतलब होता है लेट प्लस अस, US अस, जिस जो मीनिंग देता है हमें, ठीक है। तो लेट्स को फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे लेट प्लस अस। उसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं लेट्स, शॉर्ट वे में। ओके, ये कॉमन बोलचाल में हम लेट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स का मतलब हो गया लेट प्लस अस, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे लास्ट फॉर्म में हम लोग लेट्स का इस्तेमाल को देखेंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल में बताता हूं लेट्स वाला। चलो खेलते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो लिखते हैं, चलो बोलते हैं, चलो सर से क्वेश्चन पूछते हैं, चलो सर को जाने देते हैं, चलो कुछ मस्ती करते हैं, चलो कुछ बदमाशी करते हैं, चलो कुछ चोरी करते हैं, चलो कुछ अच्छा करते हैं, चलो कुछ सेवा का कार्य करते हैं, चलो उसे पीटते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। तो इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। आपको इस तरह के एग्जाम्पल सोचने हैं और आपको इस स्ट्रक्चर पर ट्राई करना है। तो घर में आप जरूर 30 या 40 क्वेश्चन पर ट्राई करना। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मुझे खेलने दो, तो हो जाएगा लेट मी प्ले। आप देख सकते हो मुझे के लिए लेट और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो यहाँ मी लगाएंगे, प्ले। तो फर्स्ट वाले का भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे खेलने दो, तो क्या हो जाएगा गाइज, लेट मी प्ले। उसे जाने दो, तो हो जाएगा लेट हिम गो। हमें पढ़ने दो, तो ये हो जाएगा लेट अस स्टडी। उन्हें हंसने दो, तो लेट उन्हें का देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, लेट देम लाफ। राहुल को बोलने दो, यहाँ राहुल खुद ऑब्जेक्ट है, तो लेट राहुल स्पीक। अब मुझे जाने दो, लेट मुझे का मी, लेट मी गो नाउ। नाउ मतलब अब, तो अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। उसे एक सवाल पूछने दो, लेट हिम आस्क अ क्वेश्चन। उसे एक सवाल पूछने दो, लेट हिम आस्क अ क्वेश्चन। तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर सारे एग्जांपल्स को नोट कर लें, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगा। ओके गाइस, अब आइए गाइस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जो हमने आपका सेकंड एग्जांपल, सेकंड स्ट्रक्चर दिया है, डॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। अब देखो यहाँ है, मुझे खेलने मत देना या मत दो। मुझे खेलने मत दो या मत देना, ये मीनिंग देगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हो गए, मुझे खेलने मत दो या मुझे खेलने मत देना, उसे पढ़ने मत दो या उसे पढ़ने मत देना, इस तरह के जितने सेंटेंसेस आएंगे, हजारों सेंटेंसेस, वो इस स्ट्रक्चर से बनेंगे, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। चलिए 2-4 एग्जांपल देखते हैं। मुझे खेलने मत दो या मुझे खेलने मत देना, डोंट लेट मी प्ले। उसे जाने मत देना, डोंट लेट हिम गो। हमें पढ़ने मत देना, डोंट लेट अस स्टडी। राहुल को बोलने मत देना, डोंट लेट राहुल स्पीक। उसे एक सवाल पूछने मत देना, डोंट लेट हिम आस्क अ क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट टर्म बच गया सी, जो कि है लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका एग्जांपल में जगह कम होने के कारण 2-3 ही लिखा हूं, मगर मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि चलो खेलते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो कुछ करते हैं, चलो तैरते हैं, चलो वहां जाते हैं,
चलो मस्ती करते हैं, चलो सिनेमा देखने जाते हैं, चलो गाना सुनते हैं, चलो नाचते हैं, चलो कुछ बदमाशी करते हैं। तो इस तरह के अनेक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो आइए थर्ड एग्जांपल को टच किया जाए। लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन। चलो कुछ बदमाशी करते हैं, लेट्स डू सम मिस्चीफ। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो मूवी देखने जाते हैं, लेट्स गो टू मूवी। लेट्स या आप ऐसे बोल सकते हो, लेट्स गो टू मूवी या लेट्स वॉच मूवी। चलो गाना सुनते हैं, लेट्स लिसन अ सॉन्ग। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो उसे पीटते हैं, लेट्स बीट। तो इस तरह के अनेक एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे और आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी देख लिया। और इस तरह के आप सेंटेंस खुद से डेवलप करें और उसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर क्वेश्चन जरूर करें। और गाइज आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिन्हें इंग्लिश ट्यूशन या जो किसी कारण से इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज एंड वेलकम इन माय फैमिली एंड बी द पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी एंड माय फैमिली। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तो बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे।